CDA लेक्चर सीरीज़ लैंग्वेज एंड पावर क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस की सीरीज़ में आज हम लैंग्वेज एंड पावर के चैप्टर को डिस्कस करेंगे कि पावर का लैंग्वेज के साथ क्या रिलेशन है और हम किसी भी वर्ड का पावर के रेफरेंस से किस तरह उसका एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहले हम लैंग्वेज को ऑलरेडी हम साथ साथ डिस्कस कर भी चुके हैं कि लैंग्वेज एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है कि जब आप किसी भी फॉर्म में आप किसी से कम्युनिकेट करने के लिए कोई भी टूल इस्तेमाल करते हैं, इधर स्पोकन और रिटन, दैट इज़ लैंग्वेज। अब लैंग्वेज को हम पावर के साथ किस तरह देखते हैं, इसके लिए हम एक प्रॉपर जो ट्रेडिशनल पावर की एक डेफिनेशन उसको डिस्कस करते हैं कि ट्रेडिशनली जो एक पावर का कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। अगर हम ट्रेडिशनली देखें कि एक जो प्रॉपर डेफिनेशन की जाती है पावर की, द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू समथिंग और एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे, यानी कि हमारी वो कैपेसिटी या हमारी वो एबिलिटी जिससे हम कोई काम कर सकते हैं। अब वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, इट्स डिपेंड के वो उस काम पर डिपेंड करता है कि आप किसी भी काम को करने के लिए अपनी पावर को नेगेटिव वे में यूज़ कर रहे हैं या पॉजिटिव वे में। लेकिन एक जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट हमेशा से पावर का ये समझा जाता है कि वो लोग जो किसी अपनी सामने वाले पर्सन के ऊपर अपना खुद को एक पावरफुल साबित करते हैं, उनको अपने अंडर लेना चाहते हैं या उनसे फोर्सफुली कोई काम करवाते हैं या किसी से कोई भी काम करवाना, यानी हमारे अंदर वो एबिलिटी मौजूद होना कि हम अपनी बात किसी सामने वाले पर्सन से उसको मनवा सकें कि वो हमारी बात को एडमिट करे, वही काम करे जो हम उससे करवाना चाहते हैं। तो ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है पावर का। जब भी हम पावर का वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में यही आता है कि हम पावर को इस कॉन्सेप्ट से लेते हैं कि हम सामने वाले पर्सन को यानी कि हम जो भी हमारे सामने है, चाहे वो एक इंस्टीट्यूट है, कोई पर्सन है, कोई सिंगल पर्सन है या एक एज अ होल नेशन है, कोई कंट्री है, हम उसको पावर के थ्रू अपने अंडर लेना चाहते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। लेकिन अब लैंग्वेज के अंदर पावर का जो रोल है वो ये है कि अब लैंग्वेज के अंदर हम पावर को किस तरह देखते हैं। पावर जो है ये बेसिकली ये एक फ़िज़िकल पर्सपेक्टिव से लिया जाता है, लेकिन जब हम इसको वर्बल फॉर्म में देख रहे हैं कि एक लैंग्वेज यानी जिसको लैंग्वेज पावर कहते हैं LP, ये एक यानी कि हमारे पास एक मेजरेबल टूल होता है हमारे पास इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। जब हम किसी भी चीज़ वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं सामने वाले पर्सन को रूल करने के लिए, उसको अपने अंडर लेने के लिए, उसके ऊपर अपना इम्प्रेशन डालने के लिए, उसको इम्प्रेस करने के लिए हम लैंग्वेज का सहारा लेते हैं, हम लैंग्वेज को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो यानी कि हम अपनी पावर एक्सपोज कर रहे हैं थ्रू लैंग्वेज, और यही रिलेशन होता है लैंग्वेज का पावर में। अब क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में लैंग्वेज और पावर को इसलिए डिस्कस किया जाता है क्योंकि जब भी हम क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से किसी भी चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं, चाहे वो टेक्सचुअल एनालिसिस है, कन्वर्सेशनल एनालिसिस है, किसी भी स्पीच का एनालिसिस कर रहे हैं, किसी भी पॉलिटिकल स्पेशली इसको हम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से ही देखते हैं, तो उसके अंदर हम किस तरह पावर को लेंगे कि हमारे पास एक लैंग्वेज जो मौजूद है उसके अंदर पावर किस तरह मौजूद है कि एक वर्ड किस तरह प्ले कर रहा है और वो एक्सपोज कर रहा है अपनी पावर को। तो यही सब कुछ हम क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में पावर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं। अब लैंग्वेज पावर के जो कंपोनेंट्स हैं, अब उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास कंपोनेंट है एन एबिलिटी टू स्पीक एंड बी अंडरस्टूड, एंड सेकंड है एन एबिलिटी टू लिसन एंड अंडरस्टैंड। फर्स्ट का हमारे पास जो कंपोनेंट है वो इस चीज़ को शो कर रहा है पावर के साथ कि हमारी जो एबिलिटी है बोलने की और सामने वाले पर्सन को सुनने की, तो यानी कि इसमें हमारी स्पीकिंग आ जाती है, जिसमें कि एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो हमारे लीडर्स हैं वो उनके पास एक एबिलिटी होती है, जो हमारे फेवरेट पर्सनालिटीज़ होती हैं उनके पास स्पीच की एक क्या होती है, उनके पास एक एबिलिटी होती है कि वो जो वर्ड्स बोल रहे हैं वो किस तरह सामने वाले पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और दूसरा कंपोनेंट यानी कि लैंग्वेज और पावर का एक सर्कल इसी तरह बन सकता है कि जब आपके पास एबिलिटी हो सुनने की और उसको अंडरस्टैंड करने की। सबसे पहले ये कि एक इसके सर्कल को चलाने के लिए पावर के आपके पास बोलने की सलाहियत मौजूद हो, आपके पास स्पीकिंग, यू हैव स्पीकिंग
एबिलिटी एंड सेकंड कंपोनेंट इज़ के आपके पास लिसनिंग की एबिलिटी हो और साथ उसको अंडरस्टैंड करने की, तभी आपका जो पावर का एक सर्कल है या एक जो इसकी आप सही तरीके से पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब लैंग्वेज के डिस्कोर्स के अंदर पावर क्या है? अब पावर जो है वो डिस्कोर्स के अंदर क्या रोल प्ले करती है? हम डिस्कोर्स को पावर के पर्सपेक्टिव से इस तरह देखते हैं कि जब हम डिस्कोर्स का किसी भी वर्ड का डिस्कोर्स एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके अंदर हम पावर को डिफरेंट लेवल से देखते हैं, यानी कि कल्चरल एंड सोशल करैक्टरिस्टिक्स उनके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कल्चरली किन तरीक़ों से हम एक नेशन को दूसरी नेशन पर पावरफुल साबित करते हैं या ख़ुद को डोमिनेंस करार देते हैं, या फिर हम रूलिंग क्लास में हैं या फिर हम स्लेव हैं, सब कुछ यानी हमारे कल्चर के थ्रू हम पावर को एक्सपोज कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी में कितनी टाइप्स के वेरिएबल्स हैं, कौन कौन सी ऐसी क्लासेस हैं जो एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सप्लॉइट कर रही है, और कौन सी ऐसी इकोनॉमिक लेवल पर हमारी किन किन तरीक़ों से एक्सप्लॉइटेशन है, ये सब कुछ यानी कि एक अपर एंड लोअर क्लास की जो एक पावर की एक्सरसाइज चल रही होती है, उन सब चीज़ों को हम डिस्कोर्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं कि जब हम कल्चरल एनालिसिस करेंगे तो उसके अंदर पावर का क्या रोल है, सोसाइटी में कौन कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं, इंस्टीट्यूट हैं, कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कौन से ऐसे करैक्टर्स हैं जो लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं और उनके ऊपर अपनी पावर को शो कराते हैं। पावर इन सोसाइटी डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। पावर की मेजर 5 टाइप्स या फिर इसको हम कैटेगरीज भी कह सकते हैं, काइंड्स भी कह सकते हैं, या फिर फेजेस और सोर्स भी, जिनकी वजह से हम पावर को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हमारी सोसाइटी में पावर किन किन लेवल्स पर पाई जाती है। फर्स्ट वन हमारे पास जो टाइप है पावर की, इसको हम कहते हैं कोरेसिव पावर। अब ये वो पावर होती है जिसमें हम किसी भी पर्सन को, हमारे पास इतनी अथॉरिटी मौजूद होती है कि हम किसी भी सामने वाले पर्सन को अपनी अथॉरिटी को यूज़ करते हुए इसको हम पनिश कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस के जब हम एज आ एम्प्लॉय किसी के पास काम कर रहे हैं और हम अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से नहीं सर अंजाम दे सकते, तो उस टाइम पर जो हमारा बॉस है या फिर जो हमें इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जो हमारा इंस्ट्रक्टर है, वो हमें उस पर पनिश कर सकता है, उसके पास ये अथॉरिटी मौजूद है। नेक्स्ट है एक्सपर्ट पावर। एक्सपर्ट पावर वो पावर होती है कि हमारे ये नॉलेज बेस्ड पावर है कि एक पर्सन किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट होता है तो वो अपनी बात को सामने वाले पर्सन को समझाने की पावर रखता है बिकॉज ऑफ नॉलेज के उसके पास इस चीज़ का, इस फील्ड का नॉलेज जो है वो उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। अब इस किस्म की जो पावर है एक्सपर्ट पावर, लाइक अगर हम कंप्यूटर की उसमें ले लें तो जो इस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, उनके पास जो नॉलेज होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास जो नॉलेज होता है मरीज़ के मुकाबले में वो ज़्यादा होता है। एक्सपर्ट पावर जो है वो नॉलेज पर बेस होती है कि हम अपने नॉलेज को पावरफुल साबित करके यानी एज अ टूल ऑफ पावर यूज़ करके सामने वाले पर्सन को हम जो है वो इम्प्रेस कर सकते हैं या उसको हम अपने अकॉर्डिंग अपने जो हमारा बेसिक एम है उसको अपने अकॉर्डिंग उनसे उसको फुलफ़िल करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप, थर्ड टाइप पावर की मोस्ट इम्पोर्टेंट है रेफरेंट पावर। अब रेफरेंट पावर जो है वो हमारी पर्सनैलिटी के साथ रिलेट करती है कि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो इस कदर इफ़ेक्टिव होती है कि हम सामने वाले पर्सन को उससे अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम जो वर्ड बोलते हैं, हमारा जो ड्रेसिंग स्टाइल होता है, हमारा वे ऑफ टॉकिंग होता है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग इम्प्रेस करता है सामने वाले पर्सन को। इसमें हम अपनी फेवरेट पर्सनैलिटीज़ को ले सकते हैं, हम लीडर्स को ले सकते हैं कि एक लीडर जो है वो उसके जो बोलने का स्टाइल होता है, उसकी स्पीच होती है, वो किस तरह सामने वाले पर्सन को अट्रैक्ट करती है। लीडर्स के बारे में ये कहा जाता है कि एक गुड लीडर तभी बनता है कि जब वो उसकी जो स्पीच होती है वो लोगों को इस कदर अट्रैक्ट करती है कि वो अपनी स्पीच अपने वर्ड्स के थ्रू लोगों से एक्ट करवा लेता है। तो रेफरेंट पावर जो है वो हमारी सोसाइटी में इन्हीं लेवल्स पर पाई जाती है कि जब हम सामने वाले पर्सन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस की वजह से, यानी कि वो चीज़ें जो वो
खुद कहकर लोगों से नहीं करवाते, बल्कि हम उनकी पर्सनैलिटी से इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करके उन्हें अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है लिस्टिमेट पावर। सबसे पहले हम रिवॉर्ड पावर करते हैं, देन हम लिस्टिमेट पावर को डिस्कस करेंगे। रिवॉर्ड पावर वो पावर होती है कि जब आप किसी भी पर्सन को उसके अच्छे काम पर कोई रिवॉर्ड देते हैं, उसको कोई गिफ्ट देते हैं, उसको मतलब उसको इनकरेज करते हैं, तो इस पर जब आपने उसको कोई रिवॉर्ड दिया, उसको प्रमोशन दे दी, अगर स्टूडेंट हैं तो वो बच्चों को पावर गुड दे देते हैं कि अगर उसने कोई काम किया तो उनको लाइक जैसे टीचर्स होते हैं वो उनको स्टार्स वगैरह बच्चों को बना देते हैं, उनके फेस पर, उनकी बुक पर इस तरह दे देते हैं। तो इस तरह क्या है कि वो इस तरह बच्चों को ना अपने अंडर कर लेते हैं कि उसके बाद वो बच्चे जो हैं वो उनसे इम्प्रेस होते हैं और उनके अंदर मज़ीद आगे जो है वो काम करने की जो मतलब ख्वाहिश होती है वो पैदा होती है कि वो आगे मज़ीद और अच्छे काम करेंगे। और इस तरह इसको हम सिर्फ जो है वो पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हैं। अब है लिस्टिमेट पावर। लिस्टिमेट पावर जो है वो जितनी भी पावर्स हैं वो इन सब की एक रूट कॉज है, या फिर इसको हम तमाम जो पावर्स हैं उनको इसके अंदर लेट सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के तौर पर लें कि ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक अथॉरिटी होती है किसी भी पर्सन के पास कि वो मैनेजर है तो वो किसी को भी कोई भी प्रोजेक्ट असाइन कर सकता है क्योंकि उसके पास इस चीज़ की अथॉरिटी है। जैसे कि एक पुलिस ऑफिसर है, वो किसी भी सिटीज़न को किसी भी टाइम पर बुला सकता है कि अगर उस पर कोई क्लेम है। एक टीचर है, वो किसी भी स्टूडेंट को जो है वो असाइनमेंट दे सकता है, होमवर्क दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ये अथॉरिटी है और उसको ये काम करने के लिए कहा गया है और वो ये काम सामने वाले पर्सन से करवा सकता है अथॉरिटी की बेस पर। इसमें हम स्टेट को भी ले सकते हैं कि एक स्टेट है जिसके अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूट चल रहे होते हैं, जैसे लॉ का इंस्टीट्यूट है, इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं। तो यही सब कुछ के हमारे पास एक मतलब एक लीगल फॉर्म में हमारे पास आ जाती है एक पावर कि जिससे हम सामने वाले पर्सन से अपनी पावर को यूज़ करते हुए काम करवा सकते हैं।